नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को किया नमन। कहीं निकला जुलूस तो कहीं हुआ शहीद समारोह। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। बदहवास महिला का एमबी चिकित्सालय में इलाज जारी। पुलिस दरिंदों की खोज में निकली। शराब व्यवसायी के सीए पर कार्रवाई के विरोध में उतरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपसी गुटबाजी के भेंट चढ़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में रेजिडेंट से मारपीट के विरोध में उतरे उदयपुर के रेजिडेंट्स। जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहादत को नमन की। 23 मार्च एक ऐसा दिन जिस दिन को सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल और जिस्म में अलग सा जोश भर जाता है। रोम रोम से सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद ही निकलता है, क्योंकि इसी दिन हमारे 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। वह देशभक्त थे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आपको बता दें कि तीनों वीरों की फांसी की तारीख 24 मार्च को मुकर्रर की गई थी। भारतवासियों ने ठान लिया था कि इन तीनों को फांसी नहीं देने देंगे और किसी भी हाल में अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा देंगे। इसी डर से इन तीनों को एक दिन पहले भी फांसी की सजा दे दी गई थी। जब तक हजारों की संख्या में देशवासी इन्हें बचाने पहुंचे, तब तक ये तीनों वीर इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन से ही 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को शहीद दिवस के अवसर पर युवा क्रांति की ओर से दर्जनों युवाओं ने शहीद दरगाह में पहुंचकर तीनों वीरों की प्रतिमाओं को नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सभी उपस्थित हुए सभी वक्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़े संस्मरणों को भी सभी के सामने सुनाए और हर युवा के मन में इनके जैसी ही देशभक्ति कायम रखने की बात पर जोर दिया। नितिन, ये पोस्ट नीचे वाली पट्टी भी मिल जाएगा। कैमरा वाला नहीं तो ठीक है। जयकारे लगा दो ना। एक मिनट फोटो ले लो। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 23 तारीख को शहीद दिवस मनाया जा रहा है युवा क्रांति की तरफ से। और आज के दिन इन वीर सेनानियों जिन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर फांसी चढ़ गए, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, आज उनको फांसी दी गई थी। और आज इसी उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है और युवा क्रांति हर वर्ष की भांति इस बार भी उन शहीदों को नमन करती है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मैं तो बस यही कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस यूं ही मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी बस यही निशान होगा। जय हिंद। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह और उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करते हुए गुरुवार को उदयपुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य वामपंथी संगठनों द्वारा इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर वामपंथी दलों की ओर से टाउन हॉल से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वाहन रैली भी निकाली गई। माकपा के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन के दौरान भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन उन्हें अब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। देश के युवाओं को इससे सबक लेते हुए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बाद में सेवाश्रम स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया और एक सभा का आयोजन किया। इसमें डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया, अशोक पालीवाल सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे।
मार्च को जब हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जिस दिन उनको फांसी लगी थी तब याद कर रहे हैं, तो साथ में एक ऐसे भारत का सपना जो भगत सिंह देखा करते थे, जिसमें मजदूरों, किसानों का देश बने, उनके हितों में काम करने वाली सरकार बने, उस संकल्प को और उस समाज बनाने के लिए, वैसा देश बनाने के लिए जो संघर्ष चाहिए, जो एकता बनानी है, जिसकी बात भगत सिंह किया करते थे, उन विचारों पर आगे बढ़ने के लिए जो आज के समय जो राजनीति चल रही है, जहाँ जनता को एक तरफ धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए जा रहे हैं, तो भगत सिंह को याद करते हुए हम ऐसी राजनीति का पुरजोर विरोध करने का संकल्प लेते हैं जो एक तरफ जनता को धर्म के नाम पे बांट रही है, वहीं बड़े बड़े पूंजीपतियों, अडानी अंबानी जैसों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही है। हजारों लाखों करोड़ के लोन माफ़ किए जा रहे हैं। अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, स्वास्थ्य का निजीकरण हो रहा है। इन नीतियों के खिलाफ और सांप्रदायिकता जो जनता को बांट रही है, उस राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान करते हुए हम ये यात्रा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए पूरे शहर में लेकर निकले हैं। हमें आशा है जो बात हमारी सुन रहे हैं लोग, इन विचारों पे, भगत सिंह के विचारों पे, उस सपने के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 87वें शहादत दिवस के अवसर पर आज उदयपुर के वामपंथी दलों और धर्मनिरपेक्ष संगठनों की ओर से टाउन हॉल से रैली निकाल के पूरे शहर में इसको निकाल के सेवाश्रम पर मीटिंग करी जाएगी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ उदयपुर की जनता को, हम सभी लोग भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन सरकारों को आप चरित्र देखिए, जब भी उन्हें किन्हीं विचारों से खतरा पैदा होता है तो उन्हें अवतार बना देते हैं। हम चाहते हैं, भगत सिंह ने जो बात कही थी कि देश को आज़ादी के बाद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं मिले, सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के बिना देश की जो राजनीतिक आज़ादी होगी वो अधूरी होगी। और हम इस संदेश को लेकर आज पूरे शहर में जा रहे हैं। और ये एक बात भी कहना चाहते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का शहीद भगत सिंह के सम्मान के बारे में और उनके कुर्बानी के बारे में बात हुई है, तो हम उनसे विनती करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर उनकी जरा भी श्रद्धा इन शहीदों के बारे में, तो भगत सिंह को जो आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, आज उनको शहीद का दर्जा देने का वो निश्चय करें। और इस देश की जनता को जो खासकर छात्र और युवा हैं, उनकी शिक्षा से जो वंचित किया जा रहा है, उसमें शिक्षा में, पाठ्यक्रम में शिक्षा में जोड़े। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, भगत सिंह का नाम सुन के लोग ये समझते हैं कि वो बम और बंदूक और हिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रांति विचारों की शान पे तेज होती है और इंसान के जीवन में को उन्होंने सर्वोच्च मानते हुए उससे प्रेम की बात कही है और अहिंसा को उन्होंने आदर्श माना है, हिंसा को अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने बात कही है। इसलिए हम भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए इस देश को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। यही संकल्प और यही बात हम आज यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार असर देखा गया है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सहित कई संगठन हरकत में आए और 3 दिनों से बदहवास, बेसुध और बेहाल पड़ी महिला को आखिरकार इलाज मिल ही गया। उदयपुर न्यूज ने बुधवार को बुलेटिन में दिखाया था कि किस तरह वल्लभनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ कई दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारपीट कर उसे जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस को भी इतनी बड़ी घटना की जानकारी तक नहीं मिली। जैसे ही खबर दिखाई गई, गांव के सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि हरकत में आ गए। इतने में आसरा विकास संस्थान के भोजराज सिंह पदमपुरा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। महिला की हालत देखकर सबसे पहले उसे वल्लभनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। लेकिन एमबी चिकित्सालय के तथाकथित जिम्मेदारों ने पीड़ित महिला को भर्ती करने से ही मना कर दिया। ऐसे में बाद में बाल कल्याण समिति से जुड़े सभी लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पीड़िता के इलाज करने के निर्देश चिकित्सकों को दिए। फिर कहीं जाकर पीड़िता का इलाज हो पाया। दूसरी तरफ पुलिस ने अभी तक अपनी कार्रवाई में तीव्रता ला दी है। होश में आते ही उसके बयान लिपिबद्ध किए जाएंगे। आज हम लोग बाल कल्याण समिति के साथ बालिका के गांव गए और वहां पर बालिका की हालत जो स्थिति देखी वो बड़ी दयनीय स्थिति थी और मौके पर ही हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाई और वल्लभनगर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद में तुरंत बालिका को उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय के लिए रेफ़र किया गया, जिस दरमियान यहाँ हम लोग आए हैं और अभी इसका बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। और बच्ची के साथ में सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली घटना है और दिन प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं हमारे ज़िले में बढ़ रही हैं। और साथ ही हमने पुलिस से मांग की है, पुलिस अधीक्षक से,
कि बच्ची की अभी तक FIR भी नहीं कटी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई भी इसके बयान भी नहीं लिए गए, बच्ची का इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मेडिकल चेकअप नहीं हुआ इस बच्ची के साथ में। ये इससे बढ़ के ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई घटना हो नहीं सकती है। हम पुलिस से अपील करते हैं कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करें और तुरंत बच्ची के साथ में न्याय दिलवाया जाए। रियल एस्टेट और शराब व्यवसायी महेंद्र टाट पर आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान उदयपुर में सीए राजकुमार बोहरा के यहां की गई छापेमारी के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों चार्टेड अकाउंटेंट्स ने प्रदर्शन किया। रेती स्टैंड स्थित आयकर विभाग कार्यालय पर काली पट्टी बांध अकाउंटेंट्स द्वारा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। उदयपुर चार्टेड एसोसिएशन ऑफ टैक्स बार एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों सीए काली पट्टी बांधकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान एसोसिएशन की आपसी गुटबाजी भी देखने को मिली। पहले तो चार्टेड अकाउंटेंट्स द्वारा कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई, उसके बाद मुख्य आयकर आयुक्त नीना कुमार को अपना ज्ञापन देने की बात पर सभी प्रदर्शनकारी ऑफिस के अंदर घुस गए। कार्यालय के अंदर घुसने के बाद सीए एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष DS बाबेल और टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन के कहने के बाद भी एसोसिएशन के कुछ लोगों ने काफी देर हंगामा किया। बाद में पदाधिकारियों के द्वारा समझाइश के बाद सभी ने आयकर आयुक्त को अपना ज्ञापन दिया। इस पूरे मामले पर एसोसिएशन के पदाधिकारी औपचारिक रूप से कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। पदाधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग किसी भी उद्योगपति या उनकी फर्म पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उससे जुड़े सीए को मामले में लपेटते हुए उसके यहां छापेमारी कर समस्त दस्तावेजों को मांगना और उसकी जांच करना ठीक नहीं है। पेमेंट इस काम का मिलता है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए। घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने उदयपुर। Operator Durgesh Mawar. Call 02942420 Mobile 9929997672 and 9829043905. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में उतर गए हैं। एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध करने का निर्णय लिया है और मांग उठाई है कि महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मांग कर रहे हैं उन्हें पूरी की जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले दिनों लगातार रेजिडेंट्स के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई थी। इस दौरान एक रेजिडेंट डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो कि कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट रहा और उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई। इन घटनाओं के बाद महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक साथ हड़ताल कर दी, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिन लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की उनके खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में गुरुवार से उदयपुर के एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी महाराष्ट्र के रेजिडेंट के समर्थन में उतर आए। एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धुले, सियोन और नासिक में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ उत्तरोत्तर मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें एक रेजिडेंट के न्यूरोसर्जन नहीं होने की वजह से पेशेंट को रेफ़र करने के कारण मरीज के 20-25 परिजनों ने लाठी, सरिया, डंडों के साथ ऑर्थो रेजिडेंट के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी एक आंख की आईसाइट चली गई एवं गंभीर चोटें आईं। ये इस तरह की घटनाएं पूरे देशव्यापी रूप से यहाँ बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले हमारे जोधपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें मैंडिबल का फ्रैक्चर हो गया था। सरकारों का रवैया, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर उदासीन रहा है और डॉक्टर्स की सुरक्षा के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। जिस तरह का ये कुछ एक्ट 3 नॉन अवेलेबल जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बताते हैं, उसके तहत भी
आपने देखा पिछले कुछ जोधपुर में एक कार्रवाई डीएसपी के खिलाफ की थी, पर कुछ दिन बाद वो भी बेल पे जेल से रिहा हो गए, जबकि हमें बताया गया कि 3 साल के लिए वो नॉन बेलेबल एक्ट है। तो महाराष्ट्र में लगभग 4000 से ज़्यादा डॉक्टर्स रेजिडेंट्स पे जो मारपीट हुई है उसके विरोध में हड़ताल पे हैं। हम उनके समर्थन में काली पट्टी बांधकर उनका समर्थन कर रहे हैं एवं सरकारों से मांग करते हैं कि एक तो उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए एवं इस तरह के कड़े कानून बनाए जाएं जिससे ये देशव्यापी घटनाएं बढ़ रही हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, उनमें लोगों में एक तरह का इस तरह का भय व्याप्त हो कि ये कानूनन रूप से गलत कर रहे हैं आप। किसी भी घटना के लिए डॉक्टर के साथ मारपीट करना एक अमानवीय दुर्व्यवहार है। इससे सारे डॉक्टर प्रजाति क्षुब्ध है, दुखी है एवं कार्य करने में डरी हुई है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से 25 मार्च को जयपुर में राज्यव्यापी रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में उदयपुर से भी करीब 500 से ज्यादा श्रमिक इस रैली में शामिल हो रहे हैं। संगठनों से जुड़े सभी कार्यकर्ता शुक्रवार शाम को उदयपुर से रवाना होंगे। इस रैली में शामिल होने से पहले केंद्रीय श्रमिक संगठनों के लोग गुरुवार को उदयपुर के इंटेक कार्यालय पर इकट्ठा हुए। श्रमिक संगठनों के लोगों ने रैली में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ किया कि केंद्र सरकार ने श्रमिक संगठनों से बड़े बड़े वादे कर लिए, लेकिन अब उनको पूरा करने की बारी आई तो सरकार अपने वादों से मुकर रही है। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के लिए जो कानून लेकर आई है उस कानून से श्रमिकों का हित नहीं बल्कि अहित हो रहा है और सरकार केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इंटेक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज चमाले ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को श्रमिकों के हितों के अपना पक्ष रखा जाएगा। स्मारक पे टाइमली 10 बजे मुझे हर हालत में पहुंचना, व्यवस्था बिठा के 10:30 बजे रैली रवाना करेंगे। हम 2 बजे पहुंच गए पीडब्ल्यूडी नो धरना मुख्य। केंद्रीय श्रम संगठनों के तत्वाधान में प्रदेश व्यापी केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध मजदूर और कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगों को लेकर 25 मार्च शहीद स्मारक जयपुर में श्रमिकों की विशाल रैली प्रारंभ होगी, जो जयपुर के प्रमुख रास्तों से होती हुई सिविल लाइंस फाटक पर विशाल सभा में परिवर्तित होगी। पिछले कुछ समय से श्रमिकों की मांगों को लेकर हम प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने न तो केंद्रीय श्रम संगठनों को या कर्मचारी संगठनों को न उन मुद्दों पे मांगों पे वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जबकि सरकार और पार्टियां जब चुनाव में घोषणा पत्र में बड़े बड़े लुभावनी बातें करती और उसमें सब मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलाते, लेकिन 3 साल होने आए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारी बात को सुना नहीं गया। इसके लिए इंटक, एटक, C2, राजस्थान C2, एक्टू, बैंक, बीमा, रोडवेज और सारे संगठन कर्मचारी महासंघ मिलकर जयपुर में हम रैली आयोजित करके सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा करें, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी है और प्रदेश स्तर के मुद्दे भी है। उन दोनों को लेकर हम 25 तारीख को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करें। उदयपुर से बसों से रेल से 500 से 1000 कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे और जयपुर में 20 से लगा के 25,000 लोगों की रैली होगी। चैत्र कृष्ण दशमी के उपलक्ष्य में घर परिवार की दशा सुधारने के लिए महिलाओं द्वारा गुरुवार को उदयपुर में दशा माता का पूजन किया गया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर अपने घरों से बाहर आई और दशा माता के इस व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस व्रत को करने वाली महिलाएं अल सुबह से ही समूह के रूप में पीपल, गणेश जी, महादेव जी और गणगौर की पूजा करती नजर आई। आपको बता दें कि इस व्रत को करने का उद्देश्य घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि का बना रहना है। दिन भर महिलाएं कुछ भी नहीं खाती हैं और शाम को व्रत खोलती हैं। शहर में भी कई जगह समूह आयोजन किए गए और अड़ोस पड़ोस की महिलाएं एक जगह एकत्र हो गई, जहां बुजुर्ग महिलाओं ने दशा माता से जुड़ी कहानियां सुनाई। इस दिन एक पीले रंग का धागा भी सभी महिलाएं पहनती हैं।
दशा माता के शुभ अवसर पर हर वर्ष मावली के सुखवाड़ा गांव में विशाल मेला भरा जाता है और इस मेले में शिरकत करने के लिए दूर दराज से मेलार्थी पहुंचते हैं। इस वर्ष भी मेले में आसपास के सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुषों का जमावड़ा लगा रहा। लोक मान्यता है कि यहाँ पर स्थित विशाल पीपल के पेड़ पर सदियों पूर्व दशा माता के दिन सभी प्रकार के धन और धान की वर्षा होती थी। तभी से लेकर आज तक यहाँ पर दशा माता के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और इससे एक दिन पूर्व विशाल रात्रि जागरण भी होता है। यह भी मान्यता है कि पीपल के पेड़ से मांगे जाने वाली हर दुआ कबूल होती है। अपनी मांग पूरी होने पर भक्त यहाँ पर गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। मेले के दिन हजारों लोग पीपल के पेड़ की छांव में पहुंचते हैं और उसकी टहनियों को छूकर मनोकामना मांगते हैं। हर वर्ष भरे जाने वाले मेले में डॉलर, चक्री, झूले भी आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अरे बेटे जंपला खोल रहे क्या बेटे आई कटे भी रेत बने भाई बोले ही नहीं है भाई केला भी बोले ही नहीं है आज आ रहे हैं कमेर की नाम बच्चों बेटे यार उनको बेटे यार भाई केला भी बोले ही नहीं है आज आ रहे हैं कमेर की नाम मेवाड़ में होलिका दहन के साथ कई तरह के पर्व और मेले शुरू होते हैं। उसी कड़ी में नवमी को जावर माइन क्षेत्र में मेला भरा जाता है। वहीं इस मेले में नेजा उतारने की परंपरा भी शामिल है। जावर माता मंदिर प्रांगण में नवमी के दिन मेला भरा जाता है। इस मेले में दूर दराज से हजारों लोग शिरकत करने आते हैं। दिन भर मेले में मनोरंजन के बाद शाम को गेर नृत्य और उसके बाद सेमल के कांटे द्वारा पेड़ पर बांधा हुआ नेजा उतारने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर जावर माइंस की पहाड़ियों में स्थित जावर माता मंदिर में नवमी पर दिन भर यह मेला भरा गया। यह मेला इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस मेले में होती है नेजा उतारने की रोमांचित और अचंभित कर देने वाली परंपराएं। इस खास मेले में क्षेत्र के हजारों लोग आते हैं। मेले में ढोल की थाप पर गेर नृत्य होता है जिसमें पुरुष लाठियों से गेर खेलते हैं तो महिलाएं उनके साथ ताली बजाते हुए गेरे में नृत्य करती हैं। गांव के लोग बताते हैं कि जावर माइन से होलिका का नाता रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर कई तरह की परंपराएं होती हैं। इस परंपरा के तहत मन्नत मांगने वाले सूखे मेवे से भरी लाल रंग के कपड़े की पोटलियां सेमल के पेड़ के ऊपर बांधते हैं। उसके बाद अलग अलग गांवों से आने वाले युवा इस पोटली को उतारने की जोर आजमाइश करते हैं। ढोल की थाप पर जोश में हजारों की भीड़ के सामने ये युवा कांटेदार पेड़ पर चढ़कर नेजा उतारने का ऐसा प्रयास करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाए। एक दूसरे को पटखनी देकर पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हुए युवा चोटिल भी हो जाते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ को देखकर उनका हौसला बढ़ता जाता है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत को किया नमन, कहीं निकला जुलूस तो कहीं हुआ शहीद समारोह। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर, बदहवास महिला का एमबी चिकित्सालय में इलाज जारी, पुलिस दरिंदों की खोज में निकली। शराब व्यवसायी के सीए पर कार्रवाई के विरोध में उतरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपसी गुटबाजी के भेंट चढ़ा प्रदर्शन। महाराष्ट्र में रेजिडेंट से मारपीट के विरोध में उतरे उदयपुर के रेजिडेंट्स, जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।